नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब तो जब उस नगर में जहां पे गुरुशाला था, जहां पे गुरुजी का स्थान था ना, तब जाकर के लोगों ने देखा क्या बात है, यहाँ क्या हो रहा है। अंदर आकर के देखते हैं और प्रहलाद जी को जैसे स्पर्श करते हैं वो भी नाचने लगते हैं। क्या बोलते हैं? नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। अब तो वो नगर में जितने बच्चे थे सब ताली बजा रहे हैं, नारायण बोल रहे हैं। और याद रखना, ऐसा महाराज करंट था जो भी छूता वो भी नाचने लगता। पूरे गांव में नारायण हो गया, नगर में नारायण हो गया, शहर में नारायण हो गया। अब तो बगल के शहर में भी पहुंचने लगे जो भी सुनते, क्योंकि भैया 100 साल के बाद तो कोई नारायण की ध्वनि थी। जितने भक्त थे सब तो जागृत हो गए, सब नाच रहे हैं। हिरण्यकश्यप सो रहा है अपने महलों में। इनके जो गुरुपुत्र थे वो स्वर्ग में गए थे अपने पिताजी से मिलने। अब तो महाराज जितने भी इनको स्पर्श करते आया के महामंत्र की टोली में इतने लोग एकत्रित हो गए कि महाराज जिनके कानों में आवाज जाती वो खिंचता ही चला आता, खिंचता ही चला आता। और दोनों हाथों को फैला करके नाच रहे थे, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ऐसे नहीं कोई, दोनों हाथों को उठा करके नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 ध्वनि चल ही रही और यहाँ से बटन दबाओ तो सीधे कनेक्शन जाता है कि नहीं जाता। बस जो भी छूता वही नाचता और वो चारों तरफ फैलने लगा। एक तो फैलते फैलते दिल्ली की तरफ आ गया, एक पानी पर पहुंच गया, एक चित्रकूट चला गया, एक इलाहाबाद, चारों तरफ। और महाराज दिल्ली तक पहुंच गया। आवाज आ रही, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दिल्ली क्रॉस हो गई भैया, चारों तरफ दिल्ली में भी फैला, परंतु एक आवाज तो यहाँ भी आई। कहाँ? हमारे न्यू अशोक नगर में। जब यहाँ के भक्तों ने देखा कि भैया ऐसा कौन सा कनेक्शन है जिससे लोग नाच रहे हैं, तब देखा महाराज जितने भी धर्मशाला वाले थे सबने हाथ फैलाया और क्या बोला, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। महाराज धरती पर ये नारायण गुंजायमान हो गया, तब हिरण्यकश्यप की निद्रा खुली। जब निद्रा खुली तो महाराज जानता था यदि मैंने इनको स्पर्श कर लिया तो मैं भी नाचूंगा, तो स्पर्श नहीं किया और लेकर के महाराज आया गदा और जोर से दहाड़ा, क्या कर रहे हो? सब प्रहलाद जी शांत हुए तो पूरा कनेक्शन टूट गया, पूरी बिजली चली गई। प्रहलाद को पकड़ा महाराज, कहा बोल तेरे नारायण में बहुत शक्ति है ना, हैं? पहाड़ से फेंकवाया बच गए, सर्पों में डलवाया बच गए, सिंहों का हमारी है, हमारे प्राणों के रक्षक वो सुदर्शन चक्रधारी हैं, कौन मार सकता है हमें? ऐसा भाव होना चाहिए। और इधर नरसिंह भगवान प्रकट हुए, इसको पकड़ करके गोदी में लिटा करके इसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। बड़ी भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
और भगवान ने ऐसे कृपा करी। तब भक्तों ने गाया, कैसा चक्कर चलाया रे गाइए श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। जब प्रहलाद पहाड़ से फेंका, जब प्रहलाद पहाड़ से फेंका, पहाड़ से फेंका, पहाड़ से फेंका, पहाड़ से फेंका, पहाड़ से फेंका। ओ कैसा कमल, जय हो, कैसा कमल, जय हो, कैसा कमल खिलाया रे प्यारे। श्याम तेरी उंगली ने, कैसा कमल खिलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी। जय हो। और आपने कल की कथा में सुना था ना, ओ जब द्रौपदी दुष्टों ने घेरा, 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 दुष्टों ने घेरा, हाँ दुष्टों ने घेरा, दुष्टों ने घेरा, लेना बढ़ा, दुष्टों ने घेरा, हाँ दुष्टों ने घेरा, दुष्टों ने घेरा, दुष्टों ने घेरा। भगवान ने क्या किया, कैसा हरि को ओ जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, ओ जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, राणा जी ने भेजा, राणा जी ने भेजा, राणा जी ने भेजा, राणा जी ने भेजा। क्या किया मेरे कन्हैया ने, क्या किया, कैसा अमृत। जय हो। अच्छा जो पीछे वाले बैठे हैं क्या बात है, ताली भी नहीं बजा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा क्या, किसको किसको अच्छा लग रहा है, दोनों हाथ ऊपर करके बताए, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ ओ कैसा अमृत, जय हो, कैसा अमृत बनाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा अमृत बनाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। ओ जब नरसी ने तुमको पुकारा, 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 ओ तुमको पुकारा प्यारे, तुमको पुकारा, तुमको पुकारा प्यारे, तुमको पुकारा। भगवान ने क्या किया, जय हो। कैसा बात भराया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा बात भराया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज भक्तों का उद्धार करते हैं। अष्टम स्कंद की कथा में महाराज गजेंद्र की कथा सुनाते हैं, ग्राह का भगवान उद्धार करते हैं और समुद्र मंथन होता है, अनेक प्रकार के रत्न निकलते हैं और रत्न निकलने के बाद में भगवान कहते राजा, चारों भाई गुरुकुल पढ़ने जाते हैं, इनका विवाह होता है और वनवास होता है और लौट करके आते हैं तो कहते हैं कि 36,000 वर्षों तक ये राज्य करते हैं, इसके बाद में परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तब मैं मानता हूं कि मेरे इष्ट नहीं है, परंतु है तो भगवान के अवतार,
मैं चाहता हूं कि राम प्रभु का थोड़ा सा विस्तार करके मुझे कथा सुनाइए। तो आइए बिल्कुल ध्यान से बैठे, बातें करते। राम जी हमारे हैं, हम किसके किसके हैं राम जी? हाँ, दोनों हाथों को तब फैलाना है ना, थोड़ा चाय भी देखते, इसलिए हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। और राघवेंद्र सरकार की जय हो। अवधपुरी अति पावनी, बंदौ अवधपुरी अति पावनी, बंदौ अवधपुरी अति पावनी, बंदौ अवधपुरी अति पावनी। हमारा आज मन, हमारा आज शरीर, हमारा अग्रवाल धर्मशाला में है, न्यू अशोक नगर में, और हमारा भाव और हमारा प्रेम कहाँ होना चाहिए? चलो मन के द्वारा अयोध्या में चलते। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, बंदौ अवधपुरी, ताली से करते। सरजू सरी कल कलो से न सावनी, सरजू सरी कल कलो से न सावनी। उस वंदना, उस राष्ट्र की वंदना किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस घर में भगवान का आगमन होता है वहां के लोग कैसे हैं, रानियां कैसी हैं, राजा कैसे हैं, दशरथ महाराज कैसे हैं। तब महाराज एक दोहे में उनका परिचय दिया। कौशल्यादि नार प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कौशल्यादि नारियां हैं, भगवान के चरणों में बहुत प्रेम है, परंतु अपने पति के द्वारा ही कार्य करती हैं। यदि उनके पति दशरथ को कुछ पसंद नहीं है ना तो कार्य नहीं करती। और आगे एक बार क्या हुआ कि माता अरुंधति ने गुरुजी से कहा, वशिष्ठ जी से, कि तुम्हारे जैसे सद्गुरु होते हुए क्या तुम्हारे शिष्य दशरथ के कोई पुत्र नहीं होगा क्या, कोई लाल नहीं है क्या? दशरथ जी ने कहा, देवी लाल तो है, एक नहीं चार चार है, पर दशरथ को लाल की लालसा ही नहीं है। थाल लगी हुई थी। दशरथ जी ने जैसे प्रसाद पाना चाहा वैसे अरुंधति मां ने अपने पुत्र को आघात किया, बेटा रोने लगा। जब बेटा रोने लगा ना तब दशरथ जी ने टुकड़ा रखा और कहा, मां क्या बात है, गुरुपुत्र क्यों रो रहे हैं? बोले नहीं नहीं राजन, आपके खाने का समय हो गया है, आप प्रसाद पाओ ना। जैसे फिर से उठाया, इस बार तो इतना जोर से किया कि गोरे गोरे गुरुपुत्र लाल पड़ गए। दशरथ जी ने अपनी थाली में टुकड़ा रख दिया ग्रास, कहा नहीं मां बताओ ना क्या बात है, मेरे गुरुपुत्र क्यों रो रहे हैं? क्या राजा दशरथ के यहाँ कोई? तब महाराज आज दशरथ जी को आघात लग गया, को सुना और वहीं पे टुकड़ा रख दिया, रोने लगे। भैया याद रखना, उस समय में भी एक परंपरा थी, जो देश का राजा भी दुखी होता था तो सदगुरु के चरणों में जाता था। और आज गुरु के चरणों में महाराज रख दिया। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज महाराज कहते हैं गोस्वामी जी कि दशरथ जी सदगुरु के चरणों में गए और जाकर के प्रणाम किया। आज वो दुख है कि मेरी गुरु माता ने मुझे कहा है, और यही एक बार अपमान इंद्र की सभा में हुआ था कि तुम निर्वंशी हो। आज महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा दशरथ गुरुजी के चरणों में गया। ओ निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो को दिया, उससे आधा कैकेयी को दिया और दोनों का हाथ लगवा करके सुमित्रा को दिया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। परंतु भैया गर्भवती होने के बाद में भी ना रानियां इधर उधर नहीं जाती। मंदिर महसब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। समस्या तब हो जाती है ना कि जब हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो हमारे घर की पत्नियां, हमारे घर के पुत्र बहुएं सबसे ज्यादा टाइम बाजार में बिताती हैं। हाँ,
बाजार में जब हम चले जाते हैं ना, और बाजार का खाना, बाजार का भोजन, जिसके घर में फिर राक्षस ही पैदा होता है, और जब वो 20 साल का हो जाता है, भैया याद रखना कि हिंद में प्रतिवर्ष आती है नवमी राम की, राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। वो चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष हुआ, एकम से लेकर के नवमी तिथि आई, और आया अंतरिक्ष में सारे देवता आ गए और कहा चलो चलो ना भगवान की गर्भ स्तुति करो ना। गर्भ स्तुति करने के बाद में जैसे महाराज सारे देवता आए और भगवान की स्तुति करी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदु चैतकारी जय असुरारी प्रणत मनोप्रियकंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई, ये जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतों चरित पुनीतों माया रहित मुकुंद, सीता राम 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 राधे श्याम गाइए, सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। समय आया और स्तुति करने के बाद में गए, ठीक 12 बजे धाम जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। और आकर के महाराज भगवान कौशल्या मैया के कच्छ में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब चतुर्भुज रूप में भगवान आए ना तो कौशल्या मैया से कहा, देखो माँ मैं आ गया ना। तो कौशल्या मैया कहती हैं, अरे आ तो गए हो पर बेटा बन के कहाँ आए, तुम तो यहाँ शस्त्र लेकर के आए हो, क्या बात है, मारने आए हो क्या? तब कहा कि नहीं नहीं मैं आपका पुत्र। बोले शस्त्र हटाओ, शस्त्र हट गए। बोले ये 4 हाथ क्या करना है, 2 हाथ करो ना। तब 2 हाथ हो गए। बोले बड़े नहीं छोटे बनो। धन्य है भक्ति जो भगवान को भी छोटा दे सकती है, भगवान को भी आकार दे सकती है, ये भक्ति है। और जब छोटे बन गए ना तब कौशल्या मैया कहती हैं कि हाँ अब तो ठीक हो। पर भगवान ने कहा अब मैं ठीक हूं। बोले वो तो ठीक है परंतु तुम रोते क्यों नहीं हो, रो ना। बातें तो तुम सयानों किस तरह कर रहे हो, जब रोगे तभी तो किसी को पता चलेगा ना कि बेटे का जन्म हुआ है। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि माता पुण्य बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैस सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परमानो पाप। देखिए भैया पा जैसे कौशल्या मैया के कच्छ से रोने की आवाज आई, सुमित्रा मैया की कच्छ से रोने की आवाज आई, कैकेयी मैया की कच्छ से रोने की आवाज आई। तब दासी दौड़ करके गई, राजा दशरथ से कहा बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। क्या हुआ? बोले कौशल्या मैया ने 1, कैकेयी मैया ने 2, सुमित्रा मैया ने 1, 4 पुत्रों का आगमन हुआ है। और महाराज जिसके घर में 1 बेटा ना हो रहा हो उसके घर में 4 हुए हो, उसकी स्थिति देखो भाई क्या हुआ। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई महारानी। दशरथपुर जन्म लियो 4 भैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो 4 भैया अवधपुर बाजे बधैया। अरे राम जी की बधाई हो रही है, दोनों ताली तो बजा लो, दोनों हाथों को फैला करके हैं। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्म लियो जन्म लियो जन्म लियो 4 भैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो 4 भैया अवधपुर बाजे बधैया। राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला
लाला जायो हाँ लाला जायो, लाला जायो हाँ नाम धरे होए, नाम धरे होए, नाम धरे रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, नाम धरे रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जय जय। विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी। बोलिए बधाई हो। और क्या राम लला की होत निछावरी, राम लला की होत निछावरी, राम लला की होत निछावरी, राम लला की होत निछावरी। होत निछावरी। हाँ बस बैठे बैठे बधाई का आनंद लीजिए। हाँ दोनों हाथों को फैला करके और मस्ती से ऐसा भाव रखिए कि हम अयोध्या में हैं, मैया कौशल्या के घर में हम भी बधाइयाँ देने गए हैं। राम लला की होत निछावरी, राम लला की होत निछावरी। दधी माखन होए, दधी माखन होए, दधी माखन धन गैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लिया गैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जय हो। अरे विवेक जी जल्दी आओ। जय जय श्री राम लला अवध के दुलारे, जय जय श्री राम लला अवध के अवध के दुलारे, हाँ गोपिन के प्यारे, अवध के दुलारे, हाँ अवध के दुलारे, कौशल्या के प्यारे, जगत के दुलारे, कौशल्या जी के जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राम लला अवध के दुलारे, जय जय श्री राम लला अवध के, जय जय श्री राम लला अवध के दुलारे, जय जय श्री राम लला। बोलिए राजा रामचंद्र की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कहते हैं महाराज की इतनी बधाई चला क्यों, निशा कवना बेदी हो। जब 6 महीने महाराज सूर्य नहीं टला तो चंद्रमा रोते रोते भगवान के पास में आया, बोले भगवान देखो ना आपके दर्शन नहीं हो रहे मुझे। तब चंद्रमा से कहा भक्त अब महाराज चारों भैया थोड़ी थोड़ी बड़े हुए, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, चलते हैं और थोड़े बड़े हुए, सुंदर क्रीड़ा करते हैं और कहते हैं कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। 64 दिन में महाराज विद्या को प्राप्त किया। आए समय आया तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरही न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, रावण के दूत जरूरी है, परंतु राजा सब सो चुके थे। जबकि हमारे देश में 3 सामर्थ्य राजा थे। एक अयोध्या में दशरथ थे, जिसके भुजबल बसही, जिसके बलों के प्रताप से सिंहासन पर इंद्र भी राज्य करता था। सुरपति जाके, जिसके भुजाओं में इतनी शक्ति थी राजा दशरथ के, वो चाहता तो रावण को मार देता, परंतु नहीं, वो भी आसक्ति हो गए। किसमें? बोले पुत्र मोह में फंस गए। समाज कहां जा रहा है कोई पता नहीं। दूसरा राजा था किष्किंधा का बाली, जो रावण को राजा था जनक, जो एक ऐसे तपस्वी थे और भगवान शिव के भक्त थे। जितना रावण भक्त था उतना जनक थे। रावण की
साक्षात रावण से ज्यादा शक्तियां जनक में भी थी, परंतु वो भी ब्रह्मचर्चा में लगे रहते थे। अरे तुम्हारा ब्रह्मचर्चा किस काम का, जो महात्मा साधु संत जो गौ माताओं को पीड़ा देने वाले यहाँ आतताई घूम रहे हैं। हमारे भक्ति का कोई मतलब नहीं है, हमारे भजन का, हमारे पूजा पाठ का, हमारे तीर्थ यात्राओं का कोई मतलब नहीं है कि हमारे उस यात्रा को शिव भी स्वीकार नहीं करते। पहले अपने समाज में माँ की तो पूजा करो ना, उनकी रक्षा करो, फिर आप यात्रा जाओ। तेरे लिए तेरी गौ माता के परिक्रमा और इनकी सेवा, गौशाला में सेवा देना ही तेरे लिए हजारों तीर्थों के समान है साहब, क्योंकि उनके चरणों में सारे तीर्थ क्या, सारे देवता वास करते हैं। पर जब नहीं देखा तब विश्वामित्र को लगा कि मैं भगवान को जाऊंगा और भगवान को लेकर के आऊंगा, इनका वध करवाऊंगा। और राजा दशरथ के पास में जब पहुंचते हैं, दशरथ को पता चलता है, दशरथ कांप जाते हैं कि विश्वामित्र आए। अरे एक बार विश्वामित्र आए थे, हरिश्चंद्र के जमाने में तो कबाड़ा बिगाड़ दिया था, आज रामचंद्र के जमाने में आ गए। उसमें हरि था, इसमें राम है, चंद्र तो दोनों में है, पता नहीं क्या न कर दे। परंतु विश्वामित्र को वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ को, राजन चिंता न करो, आज मांगने नहीं, आज कुछ और करने आए हैं। और जब कहा बताइए क्या दूं प्रभु, तब कहा राम लक्ष्मण को दे दो। किसको दे दो? राम को दे दो। तब कहा प्रभु आप सब कुछ ले लो, परंतु मैं राम नहीं दे सकता। दूसरी जोड़ी ले लो ना। सब सुत मम प्रिय प्राणों की नाही, पर भैया राम देत नहीं बनत गोसाई। मैं अपने प्राणों को दे सकता हूं, राज ले लो, धन ले लो, कोष ले लो, नारी ले लो, परंतु मैं राम को नहीं दे सकता। आज दशरथ जी कह रहे हैं राम नहीं दे सकता, और हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान को ना करते हैं ना, राम कसम, तेरी कसम, मेरी कसम, भगवान कसम। परंतु हम क्या करते हैं, सबसे ठीक है महाराज एक काम करो, 30-30 लाख सबको दे दो पहले। तो कितना बचा, कितना बचा? 10 लाख। अब 10 लाख जब बचे, भोले बाबा ने कहा ठीक है खुश हो, इतना तो रहने दो। बोले नहीं महाराज, फिर पैर पकड़ लिया, दे दो ना, आपको क्या करना है, भूत प्रेत साथ में रहते हैं, भांग खाते हो, गांजा पीते हो, क्या करना है आपको, दे दो ना। बोले ठीक है ले लो, कोई बात नहीं। फिर 3-3 लाख दे दिया। कितना बचा? 1 लाख। काउंटिंग करना, गड़बड़ ना कर देना। कितना बचा? 1 लाख। अब सोचा कि 1 लाख क्यों छोड़े, इतना जब मिल गया फिर पकड़ लिया। अब दयालु तो है भोले बाबा, बोले बाबा दे दो ना। बोले ठीक है कोई बात। अब 1 लाख में फिर डिवाइड किया 30-30 हजार। कितना बचा? रख करके पड़ा रहेगा, फालतू में कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो तो कहीं ना कहीं से ब्याज आएगी, दे दो ना बाबा। फिर 10,000 में दिया तो कितना दिया? 3-3 हजार। कितना बचा? 1,000। फिर 1,000 में पकड़ लिया तो फिर महाराज 300 ले लिया। कितना बचा? 100। जब 100 बचा तो कहा अब ठीक है ना, अब नहीं दूंगा। सोचा शायद ताला दे दिया हो, चाबी यही 100 रुपए हो। बोले चाबी शायद यही 100 हो। फिर पकड़ा, बोले बाबा दे दो ना। फिर जब महाराज मांगा तो 3-30 फिर से दे दिया। फिर कितना बचा? 10 बचा। करोड़ से देखो 10 में आ गए। फिर भी देखो ये खोपड़ी है ना, अभी भी तसल्ली नहीं है। बोले बाबा ये 10 का लगता है, यही तो मेन है, इसमें बस हो गया तो सब बस हो गया, 10 में बस नहीं करना। बोले बाबा दे दो ना। बोले ठीक है ले लो। फिर 3-3 दे दिया। कितना बचा? 1। अब जब 1 को पलट करके देखा तो 32 अक्षर का मंत्र था। क्या था उस 1 में? चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम। जब कहा कि ये 32 अक्षर का मंत्र बचा है, बोले बाबा अब तो इसको भी दे दो। तब कहा ठीक है यार दिमाग मत खाओ, तुम भी ले लो इसको भी। तो 10-10 फिर से दे दिया। अब कितना बचा? 32 अक्षर में कितना बचा? 10-10 दिया, 30 चले गए तो कितने बचे? उंगली से बताओ, ऐसे हमें समझ नहीं आ रहा। कितने बचे? कोई तो 3 दिखा रहा है। कितने बचे? जब 2 बचे तो तीनों लोग फिर से मांगे, राक्षस, मानव, दानव, बाबा दे दो 2। त्रिशूल बाबा ने उठा लिया, खबरदार ये 2 नहीं दे सकता। बोले 2 नहीं दे सकता। बोले देना पड़ेगा। बोले मैं सब कुछ दे सकता हूं पर ये 2 अक्षर का राम नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरा राम है।
अरे तुझे मैंने करोड़ दे दिया, अब पर ये 2 अक्षर का मेरा राम है। सब मम प्रिय सुत प्राण की नाई, पर भैया राम देत नहीं